बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 22 जुलाई है और दिन बुध का है। नाज़रीन मोहतरम, सऊदी अरब के अंदर हंगामी अलर्ट्स जो वार्निंग्स हैं वो जारी की गई हैं। शहरियों को महफूज मकामात पर जारी होने का कहा गया है। ग्रुप बंदी से इजतनाब करने का कहा गया है। मिसाइल हमलों की इतलात मौसूल हो रही हैं और पाकिस्तान अब सऊदीया की जंग में बराह रास्त कूद पड़ा है। पाकिस्तान की जानब से एक बड़ा खड़ा कर दिया गया है। मैं इसकी तफसील आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ और इसके साथ साथ ईरान की जानब से जो आज अटैक किए गए हैं मुख्तलिफ अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर, जो तबाही फेरी गई है और फर्स्ट टाइम कुछ ऐसे मिसाइल ईरान ने यूज़ किए हैं जो इससे पहले नहीं इस्तेमाल किए गए, उसकी मुख्तसर तफसील पहले समात फरमाएँ, फिर हम आगे चल कर मज़ीद सऊदी अरब और ईरान और पाकिस्तान की ये जो जंग है इस पर बात करेंगे। उम्मीद है कि वीडियो आप लोग मुकम्मल समात फरमाएंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखें। सबसे पहले नाज़रीन मोहतरम हम बात कर लेते हैं कि बड़े तबाहकुन किस्म के हमले ईरान के अंदर किए गए, जिसकी डिटेल मैं गुज़श्ता वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। तो अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि जो ईरान की जानब से जवाबी कार्रवाई में जवाबी हमले किए गए उर्दन में। नाज़रीन मोहतरम, ईरानी फ़ौज के मुताबिक उन्होंने उर्दन में वाक़ मोफ़क अल सल्ती एयरबेस पर निशाना बनाया गया जो अमरीकी फ़ौज के ज़ेर इस्तेमाल है। बहरीन में ईरान की जानब से बहरीन में कायम अमरीकी रसाई वाले शेख ईसा एयरबेस पर ड्रोन हमलों का दावा है ईरान की जानब से। फिर कुवैत में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर भी ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई के तौर पर ड्रोन हमले किए गए। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, खित्ते में अमरीकी अड्डों पर हमलों के दौरान ईरान की सिपाही पासदारान इनकलाब ने पहली मरतबा फर्स्ट टाइम 2000 किलोमीटर रेंज की सलाहियत वाला एक दरमियानी फासले का बैलिस्टिक मिसाइल सजील का इस्तेमाल किया है। दिफाई हलकों में इस मिसाइल को इसकी गैर मुतवक्को प्रवास की वजह से डांसिंग मिसाइल भी कहा जाता है, यानी ये डांस करता हुआ जिस तरह से जाता है ना, इस तरह से ये वार करता है और तबाही फेर देता है। और यह फर्स्ट टाइम ईरान ने इस्तेमाल किया 2000 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट्स और दिफाई तजज़ियाकारों के मुताबिक ईरान ने इस 2000 किलोमीटर रेंज वाले सजील मिसाइल का रुख उर्दन के शहर उकबा के करीब वाक़या अमरीकी तनसीबात और खित्ते मौजूद दीगर अहम फौजी अड्डों की तरफ किया था, यानी वहाँ पर इसको दागा किया गया। और इसके साथ साथ सजील ईरान का मकामी तौर पर तैयार करदा एक ठोस ईंधन से चलने वाला 2 मरलों वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। ठोस ईंधन की वजह से इसे बहुत तेज़ी से फायर किया जा सकता है और ये सिर्फ 7 मिनट में दूर दराज अहदाफ तक पहुँचने की सलाहियत रखता है, यानी 2000 किलोमीटर तक सफ़र कर लेता है। आप कह लें कि ईरान से अगर छोड़ते हैं उर्दन पर ठोकना है तो 7 मिनट में इसने वहाँ पर पहुँच जाना है। तो ये बड़ा एक लॉन्ग रेंज वाला और ईरान की एक बड़ी कामयाबी आप कह लें कि एक दिफाई है, दिफा की में कामयाबी है उसकी कि उसने एक ऐसा मिसाइल भी तैयार करके रखा हुआ है। ईरान के सिपाही पासदारान इनकलाब के मुताबिक इन मिसाइलों ने दिफाई तनसीबात को बराह रास्त निशाना बनाया है जो ईरान की तरफ से जारी किए गए दागे गए हैं। कुवैत में वाक़ अमरीकी एयरबेस पर किए गए हमलों में अमरीका का जदीद तरीन पेट्रियाट एयर डिफेंस सिस्टम, सैटेलाइट मवासलाती आलात और FPS-117 रडार नेटवर्क को शदीद नुकसान पहुंचा है। पेंटागन और अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उर्दन के फौजी अड्डे पर होने वाले हालिया ईरानी मिसाइल हमलों में अमरीकी फौज के अहलकार हलाक भी हुए हैं और ज़ख्मी भी हुए हैं। और कुछ रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि जो 500 तादाद जो है, 500 से ज़ायद तादाद जो है वो अमरीकी फ़ौजियों के ज़ख्मी और हलाक होने तक पहुँच चुकी है। हलाकतों की तादाद तो अमरीका कहता है कि हमारी 18 के करीब सिर्फ हलाक हुए हैं और ये 7 दावे हैं कि 500 के करीब ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन अब ये तो आप कह लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ही बेहतर जानती है या फिर अमेरिका खुद जानता है कि कितने फ़ौजी हलाक हो चुके हैं। लेकिन आम तौर पर जो लोगों के सामने ज़ाहिर तादाद की जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ 18 लोगों तक ही अभी तक ज़ाहिर की जा रही है कि हमारे सिर्फ अभी तक 18 फ़ौजी जो हैं वो हलाक हो गए हैं जो ईरान ने हमले किए हैं। बहरहाल 500 के करीब ज़ख्मी भी हैं। तो ये जी ईरान ने नाज़रीन मोहतरम हमले किए हैं। फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान की जानब से अब पाकिस्तान जो है वो डायरेक्ट अब इस जंग में कूद पड़ा है। पहले ही ऑलरेडी पाकिस्तान जंग में था, मतलब चूँकि सऊदी अरब के साथ हमारा म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है उसके तहत पाकिस्तान ऑलरेडी इस जंग में है कि अगर पाकिस्तान पर हमला होता है सऊदी अरब के ऊपर हमला है, अगर सऊदीया पर हमला है तो पाकिस्तान के ऊपर हमला है, तो पाकिस्तान ऑलरेडी ये इस जंग में है। लेकिन अब जो है वो उसने डायरेक्ट जो है वो खबरदार कर दिया पाकिस्तान ने। मामला बड़ा जो है वो अजीब व गरीब हो रहा है, बड़ी इंतहाई गंभीर और तबाहकुन सूरत पैदा हो रही है क्योंकि यमनी हुतीस की जानब से कल की ये खबर सामने आई थी कि सऊदी अरब के 4 से 6 जो
ऑयल टैंकर्स हैं, बहरी शिप हैं, उनको रोक लिया गया। पहले इन्होंने ऐलान किया कि हम मुहासरा कर रहे हैं, नाकाबंदी कर रहे हैं, बाबुल मंदब, रेड सी, मतलब कहीं से भी आबना हुर्मत से कोई भी सऊदी अरब का बहरी जहाज़ गुजरता है तो उसको गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो फिर उसके बाद 4 इन्होंने बहरी जहाज़ जो है वहाँ से गुजरने की इजाज़त उनको नहीं दी। फिर इतलात आई कि 6 बहरी जहाज़ हैं जिनको सऊदी अरब जाने से रोक दिया गया है। तो अभी पाकिस्तान का जो बयान सामने है, पाकिस्तान की वजारत खारजा ने यमन के हूसी बागियों की जानब से बहरा यामर में तजारती जहाज़रानी और बिलखसूस सऊदी अरब के साथ तजारत करने वाले जहाज़ों को मिलने वाली धमकियों की एक तो शदीद मजम्मत की है। फिर पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तानी परचम वाले जहाज़ों या बहरी मफादात के खिलाफ किसी भी जारहाना कार्रवाई को कौमी सलामती और खुमुख्तारी के लिए संगीन खतरा समझा जाएगा। दफ्तर खारजा के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत पाकिस्तान को दिफाए खुद इख्तियारी में अपने बहरी असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून के मुताबिक ताकत के इस्तेमाल समेत तमाम ज़रूरी इक़दामात का हक़ हासिल है। ये वाज़ेह तौर पर पैगाम जारी हो चुका है जी कि अगर पाकिस्तान के परचम वाला कोई भी बहरी जहाज़ रोका जाता है तो पाकिस्तान आपके उस रोकने वाले मिसाइल, उस बहरी जहाज़ के ऊपर मिसाइल दागने का हक़ हासिल रखता है। ये पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया है। अब आप कहेंगे कि ये फिर तो पाकिस्तान ने सिर्फ अपनी ऐलान किया है कि हमारे बहरी जहाज़ों को रोका जाए, सऊदी अरब की तो बात ही नहीं की। देखिए, सऊदी अरब की मजम्मत की गई है कि उसके बहरी जहाज़ के ऊपर अगर हमला होता है तो ये नाकाबिल बर्दाश्त है, हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं। अब क्या होना है, सऊदी अरब पाकिस्तान एक पेज पर है। अब मुमकिन तौर पर जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि जो सऊदी अरब के बहरी जहाज़ है उनके ऊपर पाकिस्तान के झंडे लगाए जाने हैं। मतलब पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया कि जिसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ होगा, अगर आप उसको रोकेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे, तबाह करेंगे, तो हम आपको तबाह कर देंगे। ये यमन के हूतीज़ को पाकिस्तान की वज़ारत खारजा ने पैगाम पहुंचा दिया है। तो अब ये सऊदी अरब के जो जहाज़ हैं, आप कह रहे हैं कि इनके ऊपर किसका झंडा होगा? पाकिस्तान का झंडा होगा। जो चीज़ इसमें खुलकर सामने आ रही है, खुलकर तो पाकिस्तान ने नहीं ना बताना कि हम सऊदी अरब के बहरी जहाज़ के ऊपर, फिर ऐसा तो मतलब एक इन चीज़ों को राज रखा जाता है। लेकिन जो चीज़ समझ आ रही है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अक़ल और शऊर अता फरमाया है, तो इस चीज़ को देखते हुए कि पाकिस्तान, अब पाकिस्तान के झंडे में ही जो सऊदीया के बहरी जहाज़ हैं वो गुजरेंगे। ईरान उर्दू की जानब से आज एक रिपोर्ट जारी की गई, ये आप देख सकते हैं, ये एक पेज है उनका जिसमें उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब के अंदर जो है वो धमाके हुए हैं और उन्होंने सऊदी अरब को हला कर रख दिया। देखिए, सऊदी अरब के धमाके नहीं हुए, मिसाइल गए हैं। जो इतलात इब्तिदाई सामने आ रही हैं, इतलात ये सामने आ रही हैं कि जो दमाम है और यहाँ का जो इलाका है वहाँ पर शहरियों को ये मैसेज भेजा गया मोबाइल फ़ोन के ऊपर हंगामी सतह पर कि फ़ोटोग्राफी ना की जाए किसी किस्म की और हजूम ना बनाया जाए। इकट्ठे एक जगह के ऊपर कोई जो है वो आप ग्रुप बनाकर खड़े ना हो और एहतियात करें। जो हंगामी जो एहतियात दी जाती हैं, एहतियाती तदाबीर के ऊपर आप अमल करें। कोई ख़तरा आ रहा है, यानी कोई मिसाइल जो हैं वो आ रहे थे और बहरीन के अंदर भी जो है वो सायरन बजे जिस तरह जो कोई मिसाइल आता है, लेकिन बाद में फिर उनको कहा गया लोगों को कि अब आप शांत हो जाएं, अमन सुकून के साथ रहें, जो ख़तरा है वो टल गया है। इससे पहले भी 1-2 दिन पहले भी ऐसा मामला पेश आया था, तकरीबन 18 जुलाई को। उस टाइम पर भी सऊदी अरब के अंदर कोई मिसाइल हमले दागे गए थे, लेकिन इंटरसेप्ट उनको कर दिया गया था, तबाह कर दिया गया था। तो आज भी कोई इस तरह का ही मामला पेश आया, मिसाइल अगरचे गए हैं लेकिन उनको मुमकिन तौर पर जो है वो तबाह कर दिया गया है। किसी किस्म का कोई धमाके की आवाज़ नहीं सुनी गई, अगरचे हमले की इतलात हैं। साफ ज़ाहिर है जब सायरन बजते हैं तो फिर कोई ना कोई मिसाइल आ रहा होता है, तो उस टाइम पर ही सायरन बजते हैं। तो सऊदी अरब के पास चूँकि एयर डिफेंस सिस्टम अच्छा मौजूद है तो वो फिर उनको फ़िज़ा में ही इंटरसेप्ट कर देता है। लेकिन ये जंग फैलती हुई नज़र आ रही है, मज़ीद बढ़ती हुई नज़र आ रही है और ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। तो आप इस तमाम तर सूरत हाल पर क्या कहेंगे ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। वस्सलाम।